हेलो एवरीवन, आज मैं बात करने वाला हूँ इंजेक्शन अमीकासिन के बारे में। अमीकासिन एक सॉल्ट नेम है। इसके कुछ ब्रांड नेम है जैसे कि मीकासिन है, एनकासिन है, ये सब कुछ ब्रांड नेम है। इसका जो सॉल्ट नेम है वो अमीकासिन है और अमीकासिन नाम से ही ये इंजेक्शन फेमस है। किसी ब्रांड के नाम से फेमस नहीं है बल्कि अमीकासिन के नाम से ही ये वाला इंजेक्शन इसके सॉल्ट नेम से ही फेमस है। अमीकासिन एक अमाइनो ग्लाइकोसाइड ग्रुप का एक एंटीबायोटिक है। इंजेक्शन अमीकासिन सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये इंजेक्शन शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ किया जाता है। मैक्सिमम 7 दिन से 10 दिन तक इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा इस इंजेक्शन को इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और इंजेक्शन अमीकासिन कोल्ड, फ्लू या फिर किसी तरह से कोई वायरल इन्फेक्शन है इसमें ये काम नहीं करता है, ये सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही काम करता है। तो बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में कि किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए, किन किन बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। हमारी बॉडी के किसी भी हिस्से में अगर सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मेनिंजाइटिस को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। मेनिंजाइटिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज़ है जो हमारे ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में होता है। इन्फेक्शन ऑफ ब्लड यानी कि ब्लड में अगर किसी तरह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो ब्लड के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इन्फेक्शन इन एब्डोमेन यानी कि हमारे पेट के हिस्से में, ख़ास करके हमारे स्टमक में अगर किसी तरह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए हमारे पेट से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम होती है, डायरिया, लूज़ मोशन वगैरह अगर कुछ हो जाए, ज़्यादा ही होने लग जाता है, तो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर ये वाला इंजेक्शन लगा देते हैं, इंजेक्शन अमीकासिन। उसके बाद इन्फेक्शन इन लंग्स में किसी तरह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। इन्फेक्शन इन बोन्स, जॉइंट्स, हमारी हड्डियों में या फिर हमारे जॉइंट्स में अगर किसी तरह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब मैं बात करता हूँ इस इंजेक्शन के डोजेस के बारे में कि ये इंजेक्शन कैसे दिया जाता है, कितने mg में दिया जाता है। तो 15 mg पर kg के हिसाब से इस इंजेक्शन को दिया जाता है। IV भी लगाया जाता है ये इंजेक्शन और IM भी लगाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं इस इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इसका जो सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो है लॉस ऑफ हियरिंग यानी कि सुनाई नहीं देगा हमें कुछ देर के लिए। उसके बाद ब्लडी यूरिन यानी कि हमारे पेशाब के साथ ब्लड भी आ सकता है। ब्लड विज़न यानी कि हमें धुंधला दिखाई देने लग जाएगा अगर ये इंजेक्शन सूट नहीं करता। उसके बाद है इसका अगला साइड इफ़ेक्ट कन्फ्यूज़न। इंसान कन्फ्यूज़ रहने लग जाता है अगर उसको ये इंजेक्शन सूट नहीं करता है तो। उसके बाद हेडेक हो सकता है, हमारे सर में दर्द हो सकता है। उसके बाद है लॉस ऑफ बैलेंस, हमारी बॉडी का जो है वो बैलेंस बिगड़ सकता है। उसके बाद इसका अगला साइड इफ़ेक्ट है स्वेलिंग ऑफ फेस एंड हैंड यानी कि हमारे चेहरे पे और हमारे हाथों में स्वेलिंग यानी कि सूजन आ सकता है। डिजीनेस हो सकता है यानी कि हमें चक्कर टाइप का आ सकता है। उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग सकती है। उसके बाद लास्ट में है कभी कभी इस इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से इंसान डिप्रेशन में भी चला जाता है। तो ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अब बात करते हैं इंजेक्शन अमीकासिन के ड्रग इंटरेक्शन के बारे में, यानी कि इस इंजेक्शन को किन किन दवाइयों के साथ यूज़ नहीं किया जाता है। तो जितनी भी तरह की डायूरेटिक ड्रग्स है उसको इस इंजेक्शन के साथ इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसके बाद हम बात करते हैं इस इंजेक्शन के कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में कि किन किन पेशेंट को या किन किन लोगों को ये वाला इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए। सबसे पहले प्रेगनेंसी में ये इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए। लैक्टेशन में भी ये वाला इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए। लीवर या किडनी डिजीज़ है तब भी ये वाला इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए। अल्कोहल के साथ ये वाला इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए। अस्थमा पेशेंट को ये वाला इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए। पार्किंसंस डिजीज़ वाले पेशेंट को भी ये वाला इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए। अगर किसी को नर्व प्रॉब्लम है यानी कि नर्व प्रॉब्लम वाले पेशेंट को भी ये वाला इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए।
उसके बाद लास्ट में अगर किसी को सीवियर मसल वीकनेस है, यानी कि मांसपेशियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, तब भी ये वाला इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए। तो ये थे इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन। इस इंजेक्शन को लगाने से पहले इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इस इंजेक्शन को लगाने से पहले हाइपर सेंसिटिविटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस इंजेक्शन का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। 2 से 3 दिन में ही इन्फेक्शन ख़त्म होने लगता है और पेशेंट धीरे धीरे ठीक होने लगता है। और ये वाला इंजेक्शन जो है वो डॉक्टर के सलाह के बिना कभी नहीं लगवाना चाहिए, बल्कि कोई भी इंजेक्शन डॉक्टर के सलाह के बिना नहीं लगवाना चाहिए। तो ये थी आज की जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।